लड़की को देखते हैं जो कह रही होती है कि हे चुप्पू, तुम यहाँ पर मुझे लेने के लिए आए हो कि क्या कर रहे हो? हाँ। और दोस्तों, इस लड़की का नाम जितान चू है। एंड उसके बाद वो एक लड़के को देखकर फिर से बोलती है कि वहाँ पर गधे की तरह खड़े रहना बंद करो क्विनली, और जल्दी से गाड़ी चलाओ। एंड उसके बाद वो लड़की अपने बैग को क्विनली की तरफ फेंक देती है एंड कहती है कि तुम हमारे घर पर 1 साल से रह रहे हो और खा रहे हो, लेकिन अभी तक तुमने कोई जॉब नहीं ढूंढी अपने लिए। और क्विनली, मेरी बात सुनो, जब तुम मुझे स्कूल पर लेने आओ तो मेरे स्कूल से बहुत दूर खड़े रहा करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी क्लासमेट्स को तुम्हें देखना पड़े। मुझे नहीं पता कि आखिर क्या सोचकर मेरी बहन ने तुमसे शादी की। एंड उसके बाद क्विनली गाड़ी को स्टार्ट करता है एंड वो चू फैमिली के घर पर आ जाता है। घर के अंदर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक औरत से कह रहा था कि आंटी, आपको तो पता ही है कि मैं पढ़ने में कितना ज़्यादा होशियार था, इसीलिए मैं पढ़ने के लिए अब्रॉड चला गया, और अगर मैं वहाँ पर पढ़ाई नहीं करता तो मेरी हालत भी आपके उस घटिया दामाद जैसी हो जाती। सो वो आंटी कहती है कि नहीं बेटा, तुम तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो। एंड उसके बाद वो लड़का उस आंटी से पूछता है कि क्विंगन आंटी, आखिर वो कहाँ पर है? मुझे वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। सो वो आंटी बोलती है कि वो अभी कंपनी से वापस नहीं आई है। एंड दोस्तों, उसके बाद हमें पता चलता है कि ये आंटी हमारे हीरो क्विनली की मदर इन लॉ है, और दोस्तों इनका नाम हैन युंग चू है। और दोस्तों, ये लड़का क्विंगन का बचपन का दोस्त है जिसका नाम लियू मिंगाओ है। एंड उसके बाद वो लड़का उस आंटी से फिर से पूछता है कि आंटी, और क्विंगन के पार्टनर का क्या? मैंने सुना है कि वो बिल्कुल कामचोर है और वो कोई भी काम नहीं करता एंड वो बोल भी नहीं सकता, और जब से क्विंगन के साथ उसकी शादी हुई है वो आपके ही घर में रह रहा है। सो वो आंटी कहती है कि जिस गूंगे क्विनली की तुम बात कर रहे हो वो अभी अभी जितान को उसके स्कूल से लेकर आ गया है। मुझे भी नहीं पता कि आखिर वो दिन भर अपने कमरे में बैठा क्या करता रहता है। मैं तो चाहती हूँ कि क्विन उसे डाइवोर्स दे दे। उसके बाद वो क्विनली को नीचे आने को कहती है और कहती है कि घर पर आने के बाद तुम कुछ काम नहीं करते और अपने कमरे में बैठे रहते हो, ना ही किसी से मिलने के लिए आते हो और ना ही कुछ काम करते हो। एंड दोस्तों, वहीं ऊपर जितान होती है जो क्विनली से कहती है कि क्या अब तुम बहरे भी हो गए हो क्विनली? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता कि मेरी माँ तुम्हें बुला रही हैं? एंड उसके बाद वो जितान क्विनली के कमरे में झांक कर देखती है। सो हम देखते हैं कि क्विनली कोई कपड़े नहीं पहने होता है एंड वो कल्टीवेशन कर रहा होता है। सो जो जितान है वो तभी शर्मा जाती है एंड कहती है कि आखिर तुम कपड़े क्यों नहीं पहने हुए हो क्विनली? एंड उसके बाद हम क्विनली को देखते हैं जो कि अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। एंड हम एक पौधे को देखते हैं जिसके ऊपर उसके कल्टीवेशन की कुछ पावर जा रही होती है। एंड उसके बाद क्विनली धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। एंड उसके बाद क्विनली सोचता है कि 10 साल, मैं 10 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड उसके बाद क्विनली अपना मुंह खोलता है एंड कहता है कि मैंने 10 साल से किसी से बात नहीं की है। बट तभी अचानक क्विनली की सासू माँ उसे फिर से बुलाती हैं चिल्लाकर। सो उसके बाद क्विनली कपड़े पहनता है एंड वो वहाँ पर जाने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस पौधे पर क्विनली की कल्टीवेशन की पावर गई थी, अब वो पौधा फिर से खिल गया होता है। एंड उसके बाद हम क्विनली को देखते हैं जो कि सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है। सो उसकी सासू माँ तभी कहती है कि अब क्या तुम बहरे भी हो गए हो क्विनली? एंड उसके बाद जो लियू मिंगाओ है वो हमारे हीरो की तरफ देखकर थोड़े घटिया तरीके से मुस्कुराता है एंड क्विनली की तरफ अपना हाथ बढ़ाते कर कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा क्विनली, मैं लियू मिंगाओ हूँ। एंड उसके बाद वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम गूंगे हो और तुम किसी काम के नहीं हो और कोई काम करते भी नहीं हो, इसीलिए तुम क्विंगन के टुकड़ों पर पल रहे हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लियू मिंगाओ होता है वो हमारे हीरो का हाथ दबाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो दबा नहीं पा रहा होता है। सो उसके बाद वो कहता है कि ऐसे नाटक करना बंद करो जैसे तुम एक कूल पर्सन हो। मुझे तो पूरा यकीन है कि तुमने क्विंगन के साथ शादी इसीलिए की है ताकि तुम उनके सारे पैसों को हथिया पाओ। तुम क्विंगन को डिजर्व नहीं करते हो। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें अभी के अभी 1 लाख रुपए दूं और पैसे मिलने के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए चू फैमिली को छोड़कर चले जाओ? एंड उसके बाद वो कुछ कहने ही वाला होता है और तभी अचानक उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, क्योंकि हमारा जो हीरो है वो उसके हाथ को कसकर दबा देता है। एंड उसके बाद हमारा हीरो अपना मुंह खोलता है एंड कहता है कि अरे, मैंने तो तुम्हें अपना नाम ही नहीं बताया, मेरा नाम क्विनली है। एंड दोस्तों, हमारे हीरो को बोलता हुआ देखकर जो जितान है और उसकी सासू माँ वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। एंड शॉक्ड होते ही पूछती हैं कि क्विनली, तुम बोल सकते हो? एंड जो लियू मिंगाओ है वो कहता है कि अच्छा, तो तुम बोल सकते हो। एंड उसके बाद लियू मिंगाओ कहता है कि तुम तो बहुत ही बड़े झूठे हो। क्या तुम्हें अपने मन से थोड़ी सी शर्म नहीं आती कि तुम इतने सालों से क्विंगन से झूठ बोल रहे हो कि तुम गूंगे हो? तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो। और तभी वहाँ पर आ जाती हैं उसकी सासू माँ जो कहती हैं कि उसका हाथ दबाना बंद करो क्विनली,
बट तभी जितान को एक फोन कॉल आता है एंड फोन कॉल उठाते ही वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि दोस्तों उसकी बहन को पकड़ने के लिए पुलिस आ रही थी। सो यही बात हमारा हीरो क्विन ली सुन लेता है एंड वो जितान का हाथ पकड़कर उससे पूछता है कि आखिर क्विन यिंग को क्या हुआ। सो जितान उसे बताती है कि उसकी कंपनी में कुछ हो गया है और जिसकी वजह से पुलिस मेरी बहन को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। ये सुनने के बाद हमारा हीरो उसका हाथ छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ता है एंड कहीं जाने लगता है। सो तभी जो उसकी सासू माँ है वो उससे कहती है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो क्विनली, यहीं पर रखो और घर का कुछ काम करो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती जो तुम इस तरीके से भाग रहे हो। और तभी वहाँ पर जो लियू मिंगाओ था वो पूछता है कि आंटी क्विन यिंग को क्या हुआ। सो वो उन्हें बताती है कि क्विन यिंग जिस कंपनी में काम करती है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से वहाँ पर पुलिस आ गई है एंड वो कह रही है कि हम क्विन यिंग को अपने साथ जेल ले जाना चाहते हैं। सो वो लियू मिंगाओ कहता है कि आप चिंता मत करो आंटी, मेरी फैमिली के अभी भी कुछ कनेक्शन बाकी हैं यांगचेंग में, शायद से मैं आपकी बेटी की मदद कर सकता हूँ। चलिए अब हमें वहाँ पर चलना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर क्या हुआ। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हम स्काई हॉक कॉर्पोरेशन यानी कि उस कंपनी में आ जाते हैं जहाँ पर क्विन यिंग काम करती है। और वहाँ पर एक लड़की चिल्लाकर कह रही थी कि मेरी बात सुनो, आज मैं तुम्हें जेल भेज कर रहूंगी या फिर मुझे इसके लिए 1 मिलियन का जुर्माना चाहिए। एंड उसके बाद हम क्विन यिंग चू को देखते हैं जो कि हमारे हीरो की बीवी है। एंड हाँ दोस्तों ये काफी ज्यादा खूबसूरत भी है। एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आ जाती है उसकी मॉम जो बोलती है कि 1 मिलियन, तुम तो हद से ज्यादा जुर्माने की मांग कर रही हो। तभी वहाँ पर लियू मिंगाओ स्टाइल मारते हुए कहता है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये दिक्कत सिर्फ तुम्हारे साथ ही हुई। मुझे नहीं लगता कि उसके जो प्रोडक्ट हैं उसकी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हुई है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें क्विन यिंग की कुछ गलती है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी पुलिस कमिश्नर के साथ काफी अच्छी जान पहचान है। सो जो वो लड़की है वो कहती है कि पुलिस कमिश्नर, क्या बात है। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा नाम लियू वान है और यांगचेंग के जो मेयर हैं वो मेरे भाई हैं। उसकी बात सुनकर जो लियू मिंगाओ है वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। एंड दूसरी तरफ जो उसकी सासू माँ है क्विनली की, वो कहती है कि मेयर की जो पोजीशन होती है वो तो यांगचेंग में सबसे ज्यादा हाई होती है। एंड उसके बाद जो लियू मिंगाओ है वो घबराते हुए कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, वैसे मुझे लगता है कि मेरा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है और जो मिस लियू वान है वो यहाँ की एक कस्टमर है, इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर कंपनी की थोड़ी बहुत गलती भी है। बट तभी अचानक हमें पीछे से आवाज आती है कि मिस लियू मुझे आपके 10 मिनट चाहिए बस। एंड दोस्तों ये होता है हमारा हीरो क्विन ली। अगर मैं आपके चेहरे के इन फोड़ों को इन 10 मिनट में ठीक कर पाया तो क्या आप इस मैटर को हटा हुआ देखकर जो क्विन यिंग है वो काफी ज्यादा शॉक थी एंड उससे पूछती है कि तुम बोल सकते हो। एंड क्विन ली को देखकर जो लियू मिंगाओ था वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आया। एंड वो बोलता है कि तुम च्यू फैमिली के लिए किसी भी काम के नहीं हो, तुम बिल्कुल नाकारा हो। और तभी क्विन ली से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, अभी मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, प्लीज मुझे और ज्यादा परेशान मत करो। सो क्विन ली कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब मैं बदल गया हूँ बिल्कुल और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इसीलिए मुझे अपने हस्बैंड होने की ड्यूटी अच्छे से करनी होगी। एंड दूसरी तरफ जो लियू मिंगाओ है वो गुस्से में था एंड वो बोलता है कि सो क्या हो गया अगर तुम बोल सकते हो, तुम अभी भी एक लूजर ही हो और तुम बस यहाँ पर शो ऑफ करने के लिए आए हो। एंड दूसरी तरफ जो दूसरे लोग थे वो भी बातें कर रहे थे कि ये तो वही नालायक सन इन लॉ है ना जिसने चू फैमिली में शादी की है, मैंने सुना था कि ये बोल नहीं सकता। अरे हाँ, ये तो एक ऐसा आदमी है जो अपनी बीवी के टुकड़ों पर ही पलता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये बीमारियों को भी ठीक कर लेता है। आखिर इतनी ज्यादा खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की इस जैसे गधे के साथ करी क्या रही है। उसके बाद हमारा हीरो इस लड़की के पास आकर बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे इस चेहरे के पिंपल्स के लिए एक इलाज है। तो वो लड़की कहती है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तो हमारा हीरो कहता है कि अगर मेरा ये तरीका काम नहीं किया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो भी तुम बोलो। सो वो लड़की कहती है कि ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरे इन पिंपल्स को ठीक नहीं कर पाए सो मैं तुम्हारे साथ उसके बाद जो करूंगी उसके लिए तुम मुझे दोष मत देना। बट तभी क्विन यिंग वहाँ पर आती है एंड कहती है कि क्विन ली तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने जैसे ही बोलना स्टार्ट किया तुम मुझे और भी परेशानी खड़ी करने के लिए दे रहे हो। सो हमारा हीरो मस्त स्टाइल में क्विन यिंग के पास आता है एंड कहता है कि उसके चेहरे पर जो पिंपल्स हुए हैं वो बुखार की वजह से हुए हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरे लिए कुछ चाइनीज दवाइयाँ ला सकती हो, औषधियाँ। सो वो पूछती है कि क्या ये काम करेगा। सो हमारा हीरो कहता है कि हाँ ये पक्का काम करेगा। एंड तभी पर वहाँ पर आ जाता है लियू मिंगाओ जो काफी ज्यादा गुस्से में था एंड वो फिर से बोलता है कि क्विन ली देखना तुम्हारे साथ एंड में क्या होने वाला है,
मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा अगर तुमने अपने इस मैटर में चू फैमिली को इन्वॉल्व किया। एंड उसके बाद कुछ टाइम गुजर जाता है एंड हम क्वीन यंग को देखते हैं जो कि वो औषधियां लेकर आ गई थी। एंड वो क्वीन ली से बोलती है कि जो तुम्हें चाहिए ले लो, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो इसके लिए मेरी जो चू फैमिली है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। एंड उसके बाद हमारे हीरो को देखते हैं हम, जो कई सारी औषधियों को रखे हुए था एंड कुछ कर रहा था। एंड वो मन में सोच रहा था कि मुझे पता है कि जो चू फैमिली है वो मेरी मदद नहीं करने वाली, लेकिन अब मैं वो गूंगा क्विनली नहीं हूँ जो बोल नहीं सकता और जिसे हमेशा चू फैमिली की मदद की जरूरत हुआ करती थी। एंड उसके बाद वो बोलता है कि ये तैयार हो गया है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि यंग लेडी तुम्हें ये अपने चेहरे पर ट्राई करके देखना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि एक पॉट में वो गोबर जैसा कुछ रखे हुए हैं। लड़की और कुछ लोग उसे देखकर काफी ज्यादा घिनास्टिक फील कर रहे थे, बट फिर भी वो लड़की अपनी नाक को बंद कर कर वो जो उसका लेप है वो अपने चेहरे पर लगाने लगती है। एंड वो बोलती है कि अगर ये काम नहीं किया तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने वाली है बाद में। बट तभी अचानक हमारा हीरो बहुत सारा वो लेप लेकर उसके मुंह पर मार देता है एंड कहता है कि ये पक्का काम करने वाला है। एंड उसके बाद वो लड़की वॉशरूम में चली जाती है अपना चेहरा धोने के लिए। एंड बाहर जो वो लोग हैं वो बात कर रहे थे कि इसका तो बिल्कुल कल्याणम भवंतु होने वाला है, लेकिन हमारे हीरो को उनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एंड उसके बाद वॉशरूम में से चिल्लाती है वो लड़की। एंड फिर वो बाहर निकलती है, कहती है कि छोटे भाई आखिर तुमने ये किया कैसे, ये तो बिल्कुल एक किसी मिरेकल की तरह था। एंड जो वो लोग थे जो क्विनली का मजाक उड़ा रहे थे वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि ये पॉसिबल कैसे है। एंड उसके बाद वो बातें करने लगते हैं कि आखिर इसने उसे ठीक कैसे कर दिया, ये गधा ये बीमारियों को ठीक कर सकता है। एंड दूसरी तरफ जो क्वीन यंग है वो क्विनली से पूछती है कि आखिर तुमने ये कैसे किया, आखिर उसके पिंपल्स बिल्कुल ठीक कैसे हो गए। सो क्विनली बोलता है कि मैंने थोड़ा बहुत मेडिसिन के बारे में पढ़ा है स्कूल में। एंड उसके बाद वो लड़की हमारे हीरो के पास आती है जिसका नाम लियू वान है। एंड वो उससे पूछती है कि छोटे भाई क्या तुम दूसरी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हो। सो हमारा हीरो बोलता है कि मैं तुम्हें इसका जवाब अभी नहीं दे सकता क्योंकि पहले मुझे उस बीमार आदमी को देखना पड़ेगा कि उसे किस तरह की बीमारी है। सो उसके बाद वो लड़की बोलती है कि मेरे जो अंकल है उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, अगर तुम उनका इलाज कर पाओ मैं तुम्हें उनके इलाज के लिए 5 लाख युआन दूंगी। सो क्विनली कहता है कि ठीक है, लेकिन जो क्वीन यंग है वो कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम वहाँ पर नहीं जा रहे हो क्योंकि तुम कोई डॉक्टर नहीं हो और उनकी बीमारी को ठीक करना इतना आसान नहीं होगा जैसे तुमने इसके पिंपल्स को ठीक कर दिया। सो क्वीनली कहता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। सो क्वीन यंग है वो थोड़ा चिल्लाकर बोलती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो, और अगर तुमने किसी को मार दिया तो जो हमारी चू फैमिली है वो तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाली। लेकिन हमारा हीरो उसकी बातों को इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है। सो वो बोलती है कि क्विनली। एंड उसके बाद हमारा हीरो उससे कहता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो मैं उसे खुद संभाल लूंगा, मैं तुम्हारी चू फैमिली के लिए कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करूंगा। एंड कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि हमें यांग चैंग हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहां पर हम यांग चैंग के मेयर लियू जैंग को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर से कह रहा था कि क्या हम उनकी बीमारी के लिए कुछ भी कर नहीं सकते। सो जो वो डॉक्टर था वो कहता है कि उनकी बीमारी हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बिगड़ गई है और अगर हमने ऐसे में उनका ऑपरेशन किया तो ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। और तभी वहाँ पर आ जाती है लियू वान जो उससे पूछती है कि भैया क्या अभी अंकल ठीक हैं। सो जो लियू जेंग है वो उसे बताता है कि इसी सुबह जो मेरे पापा की कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई और इस वक्त जो डॉक्टर माइक है वो इस वक्त उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर वो लड़की हमारे हीरो को थोड़ा खींचती है एंड बोलती है कि भैया ये एक चाइनीज़ डॉक्टर है जिसे मैं आज मिली हूँ, ये एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये हमारे अंकल की जो बीमारी है उसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। सो लियू जेंग उससे पूछता है कि क्या तुम डॉक्टर हो। तो हमारा हीरो कहता है कि हाँ। एंड उसके बाद लियू जेंग उससे पूछता है कि लेकिन तुम्हारी उम्र को देखकर लगता है कि तुम अभी 20 साल के ही होगे, क्या मैं तुम्हारा लाइसेंस देख सकता हूँ प्लीज। सो हमारा हीरो कहता है कि मुझे माफ करना लेकिन मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है। सो उसके बाद जो लियू जेंग है वो थोड़ा भड़क जाता है एंड कहता है कि लियू वान तुम मेरे साथ इस टाइम पर क्या मजाक करने के लिए आई हो, मैं इस तरीके के आदमी को मेरे पापा का इलाज करने के लिए नहीं दे सकता हूँ। सो उसके बाद जो लियू वान है वो थोड़ा निराश होकर क्विनली से बोलती है कि मुझे माफ करना मिस्टर क्विन, शायद से अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। बट तभी अचानक जो नर्स है वो अंदर से चिल्लाकर आती है कि जो पेशेंट की कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है, इसीलिए हमें अभी के अभी उन्हें इमरजेंसी रूम में लेकर जाना पड़ेगा। सो उस नर्स की बात सुनकर लियू जेंग एंड लियू वान दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड उसके बाद वो सब उस कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर लियू जेंग के पापा थे। एंड उसके बाद जो लियू जेंग है वो एक डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर माइक मेरे पापा की हालत अभी कैसी है। सो वो डॉक्टर है वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, हमने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन अब ये कंडीशन हमारे हाथों से बाहर हो गई है। सो तभी लियू वान वहाँ लियू जेंग के पास आती है एंड उससे कहती है कि भैया क्विनली को एक बार अंकल की हालत को चेक तो करने दीजिए, शायद से वो उनकी बीमारी को ठीक कर पाए। सो लियू जेंग गुस्से में बोलता है कि मेरे साथ मजाक करना बंद करो, डॉक्टर माइक तक बोल रहे हैं कि अब वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते और वो इस यहाँ के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। मैं एक ऐसे बच्चे को मेरे पापा का इलाज करने नहीं दे सकता हूँ जिसके पास तो एक डॉक्टर का लाइसेंस तक नहीं है।
एंड तभी वहाँ पर आ जाता है हमारा हीरो, जो बोलता है लियो जैंग से कि मैं उन्हें अभी भी बचा सकता हूँ, लेकिन अगर थोड़ी और देर हो गई तो ये कंडीशन मेरे हाथों से भी बाहर हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो लियो जैंग है वो हमारे हीरो से कहता है कि यहाँ से चले जाओ। सो हमारा हीरो लियो जैंग से कहता है कि मेयर लियो, अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ एक शर्त लगा सकते हैं। सो जो मेयर लियो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलते हैं कि एक शर्त, क्या तुम इसे अफोर्ड भी कर पाओगे? एंड दोस्तों ये एपिसोड हो गया खत्म। सो हमें अगले एपिसोड में ये देखने को मिलेगा कि हमारा हीरो क्विन ली क्या लियो जैंग के डैड की कंडीशन को ठीक कर पाएगा, क्या उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, या लियो जैंग के पापा की आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। ये सब देखने को मिलेगा अगले एपिसोड में। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को अपनी फैमिली एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना।